अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। आपने सुना है, कुछ दिनों पहले आचार्यवर ने उल्लेख किया था। आचार्य भिक्षु ने कहा, साधुओं आओ व्याख्यान शुरू करें। साधुओं ने कहा, महाराज किसे सुनाएंगे, कोई श्रोता तो आया ही नहीं, किसे व्याख्यान सुनाएंगे आप। आचार्य भिक्षु ने कहा, क्या तुम श्रोता नहीं हो, तो सुनते नहीं हो, तुम हो, कोई चिंता नहीं है, दूसरा कोई आए न आए, मैं वक्ता बनूं तुम श्रोता बनो, बैठो व्याख्यान शुरू करता हूं। साधु बैठ गए, आचार्य भिक्षु ने व्याख्यान शुरू कर दिया। मैं तो मानता हूं कोई सुनने वाला हो, कोई सामने करने वाला हो तो ध्यान कराए, शिविर में कोई आने वाला हो तो उसे कराएं, और कोई न हो तो अपने आप को ही श्रोता बनाएं और अपने आप को ही वक्ता बनाएं, अपने आप को ही ध्यान कराने वाला बनाएं और अपने आप को करने वाला बनाएं। हमारी निष्ठा यदि इस आधार पर चली, इस केंद्र को मानकर चली, तो मैं मानता हूं वह अध्यात्म की निष्ठा होगी, अध्यात्म का आकर्षण होगा। और जहां दूसरों पर हमारा आकर्षण गया, केवल दूसरों के लिए गया, तो अध्यात्म भी राजनीति की भीड़ बन जाएगी और अध्यात्म का स्वरूप जैसा आजकल हो रहा है बन जाएगा। मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि अध्यात्म का शिविर, अध्यात्म का प्रवचन, 100 रुपया फीस, मुझे इतना दुख होता है, सचमुच एक कष्ट होता है, सचमुच कष्ट। क्या अध्यात्म भी एक व्यवसाय बन गया। आज हमारे ये उद्योगपति और ये व्यापारी ऐसे हो गए कि हर बात को व्यवसाय बना देना चाहते हैं। इनको मैं छोड़ देता हूं, उद्योगपतियों को और व्यापारियों को। आज के हमारे धर्म गुरु और अध्यात्म के गुरु भी इन बड़े व्यापारियों से व्यापारी बन गए, बड़े व्यापारी बन गए। और किसी नाम से पैसा लें, फीस लें। एक डॉक्टर फीस लेता है, बात समझ में आती, व्यवसाय है। एक वकील फीस लेता है, बात समझ में आती है, व्यवसाय है, आजीविका है। किंतु एक धर्म का गुरु और एक अध्यात्म के नाम पर आंदोलन चलाने वाला अध्यात्म का प्रवचनकार फीस लेता है, तो बात समझ में नहीं आती, बहुत बड़ी कठिनाई होती है। समझ में आती तो इतनी आती है कि आज अध्यात्म का भी व्यवसायीकरण हो गया। सचमुच सचमुच हम इन बातों से बचें। हमारी निष्ठा केवल अध्यात्म में निष्ठा है। कोई कुछ भी करे, हम अपनी निष्ठा पर चलें, कोई आकर्षण में न जाएं, किसी आकर्षण में न जाएं। यदि उन दुनियावी और परिग्रह के आकर्षण में कोई गया तो इतना बड़ा खतरा है कि अध्यात्म ने आज सबसे बड़ा एक अपने पर जो कोई लांछन पाया है तो इस परिग्रह का पाया है। जिस व्यक्ति ने परिग्रह की दिशा में एक पैर रखा और लगता है कि फिसल गया, और इतना फिसला कि फिर उसे कोई डूबते हुए बचाने वाला भी नहीं मिलेगा। तो मैं चाहता हूं हमारा आकर्षण केवल अध्यात्म के प्रति रहे, कभी परिग्रह के प्रति न जाए, कभी बाहरी पदार्थों पर न जाए, दूसरों पर न जाए। स्वयं करने वाले भी अपने प्रति आकर्षण रखे और आने वाले भी अपने प्रति आकर्षण रखकर आए। आने वाला आचार्य श्री पर और मेरे प्रति आकर्षण रखकर न आए, बिल्कुल न आए, तो भी आपको थोड़ा धोखा हो सकता है। आपके प्रति अपना आकर्षण हो तब तो आप आए तो ठीक बात होगी, और केवल इस आकर्षण से ही आए कि आचार्य श्री उपलब्ध होंगे या मैं उपलब्ध होऊंगा, तो भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं होगी। हम अपने प्रति अपनी आस्था को जागृत करें, अपने प्रति अपने आकर्षण को जागृत करें, अपनी भावना के द्वारा, अपने संकल्प शक्ति के द्वारा अपने मस्तिष्कीय रसायनों को बदलने का प्रयत्न करें, तो एक नई दिशा उद्घाटित होगी और अध्यात्म यशस्वी बनेगा और शक्तिशाली बनेगा। निर्जरा के अन्य प्रकारों द्वारा आदतों को बदला जा सकता है,
ध्यान एक बड़ा उपाय है और वे ध्यान के सहायक उपाय हैं। उपाय है निश्चित, उपवास के द्वारा भी हमारे रसायन बदलते हैं। उपवास के द्वारा हमारे रसायनों में बहुत परिवर्तन होता है। प्रतिसंलीनता के द्वारा होता है, कायोत्सर्ग के द्वारा होता है, आसनों के द्वारा, कायक्लेश के द्वारा होता है। तो ये सारे प्रकार हैं साधना के, हमारे रसायनों को बदलने वाले हैं। और हमने प्रेक्षा ध्यान का चुनाव किया है पद्धति का, उसमें केवल ध्यान ही नहीं है, ध्यान के साथ हम आसन का प्रयोग भी करते हैं, प्राणायाम का भी करते हैं, खाद्य संयम का भी करते हैं, मौन का भी करते हैं, प्रतिसंलीनता का भी करते हैं, संकल्प शक्ति का या भावना का प्रयोग भी करते हैं। ये कोरा ध्यान का प्रयोग नहीं है। कुछ लोग पूछते हैं कि इस पद्धति में क्या कोई विशेष बात है या अंतर है। तो अंतर यह है कि यह पद्धति निर्जरा के 12 प्रकारों का एक समवाय है। सभी प्रकार इसमें समाविष्ट है। केवल देखना, प्रेक्षा करना इतना ही नहीं है, केवल देखने पर निर्भर नहीं है। चेतना तो बिना प्राण के होती है, प्राण बिना चेतना के नहीं होता। चेतना तो सिद्धों की, मुक्त आत्मा की चेतना बिना प्राण की चेतना है। वहां प्राण नहीं होता, कोरी चेतना होती है, पर प्राण चेतना के बिना नहीं होता। और यदि जिनमें परिवर्तन पुराना की जो खोज चल रही है उसके ऊपर और यदि वो किया गया तो किस लेवल पर होगा। चाहे जीन में परिवर्तन करें और चाहे गुण सूत्रों में, क्रोमोसोम में परिवर्तन करें और चाहे मस्तिष्क पूरा शरीर बनने के बाद परिवर्तन करें, एक ही भूमिका, एक लेवल है, कोई अंतर नहीं आता। वह सारा है हमारा शारीरिक संबंध है सारा। किंतु मैं उसकी बात कर रहा हूं कि जीन से परे जो उत्तरदायी है, जीन के गुणों के लिए जो उत्तरदायी है, वहां तक कोई उपकरण नहीं पहुंच सकता, वहां चेतना ही पहुंच सकती है। तो ये दो भूमिकाएं बिल्कुल बन जाती हैं। एक शरीर के निर्माण में जीन से लेकर और स्थूल शरीर के विकास तक का, और इस एक समूचे स्थूल शरीर के लिए उत्तरदायी सूक्ष्म शरीर का। प्रश्न है कि 12 प्रकार के तपों में, जो अभ्यंतर तपों में जो कायोत्सर्ग ध्यान 2 दिखाया, 2 क्यों? ठीक है, कायोत्सर्ग में शरीर को स्थिर करने का अभ्यास होता है, और न केवल शरीर को स्थिर करने का, किंतु वह भेद विज्ञान की साधना है कि जहां हम आत्मा और पुद्गल के साथ भेद विज्ञान का, भेद का अनुभव कर सकें, तो वह पहली भूमिका है। और उसे आप कायिक ध्यान भी कह सकते हैं। कायिक ध्यान, वह ध्यान सद जाता है तो फिर यह मानसिक ध्यान सदने में सुविधा होती है। यह मानसिक ध्यान है, मौन वाचिक ध्यान है, कायोत्सर्ग कायिक ध्यान है। आप ध्यान माने तो ध्यान मान लें, और सुविधा के लिए भेद किए जाते हैं जिससे कि समझने में थोड़ी कठिनाई न हो। प्रश्न है कि कायोत्सर्ग में स्थिर और शिथिल 2 शब्दों का प्रयोग किया जाता है, क्या ये दोनों विरोधी नहीं है? शिथिलता ही तो स्थिरता लाती है। जब चेष्टा रहेगी तो स्थिरता आएगी कैसे? अंगुली हिल रही है, प्रवृत्ति हो रही है, तो स्थिरता आएगी नहीं। पहले स्नायुओं को शिथिल करना पड़ेगा, शिथिल हुई अपने आप स्थिर हो जाएगी। तो शिथिलता ही तो स्थिरता लाती है, विरोधी नहीं। किंतु यह तो पूर्वापरी है कि शिथिल बनो, अपने आप स्थिर बन जाओगे, कोई विरोध नहीं है।
बंधन क्या है और मोक्ष क्या है। ये आदत डाल लेना बंधन है और आदतों से ऊपर उठ जाना मोक्ष है।